एक तरफ भाजपा के लोग अपर कास्ट के लोग को ही लड़ाते हैं, एक खास पार्टिकुलर जाति के लोग को ही लड़ा रहे हैं। हमें ये कहने में ये गुरेज नहीं कि राजपूत जाति को लड़ा रहे हैं, और आरजेडी के लोग भी राजपूत जाति को ही लड़ा रहे हैं। और लालू जी ने लंबे समय के बाद 2015 में रिसर्च किया और फिर आप उन्हीं के हाथों में बढ़ावा दे दिए। हमारे बैकवर्ड लोग कहां जाएंगे? हमारी संख्या क्या है? 85 और 15 की संख्या, 15 जिसकी संख्या है, 10 जिसकी संख्या है, सारे पार्टी के लोग उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। ये 85 लोग कहां जाएंगे? सौभाग्य है कि हम गंगा के तट पे जन्म लिए हैं। एक तरफ गंगा और एक तरफ सोन और एक तरफ सरजू, तीनों नदी का मिलन हमारे विधानसभा में है। और 3 नदी का मिलन हो तो उसको संगम बोलते हैं। बताइए, अगर ऐसा संगम जहां हो तो वो पवित्र भूमि है कि नहीं है? इस पवित्र भूमि को आपने अपवित्र करके रखा। बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी पार्टियां दोनों हैं, लेकिन अपना अपना स्टार प्रचारक उतार रहे हैं लगातार। लेकिन जन स्वराज नई पार्टी होते हुए अपने स्टार प्रचारक नहीं उतारे, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, स्टार प्रचारक स्वाभाविक तौर पे अगर बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, एक दो ही पार्टी है ना भाई, एनडीए और इंडिया। आप कह सकते हैं कि एक कांग्रेस का अलायंस है और एक भाजपा का अलायंस है। देश में तो दो ही बड़ी पार्टी है। तो एक आजादी के बाद और आजादी के पहले से पार्टी है, और एक अभी जो वर्तमान में सत्ता में है, विश्व की बड़ी पार्टी बनी हुई है, सत्ता में है। तो स्वाभाविक तौर पे उनके पास सैकड़ों स्टार प्रचारक होंगे, सैकड़ों मिनिस्टर होंगे। हमको तो सुनने में आ रहा है कि पूरे भारत सरकार के मिनिस्टर और अलग अलग राज्यों के मिनिस्टर, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के विधायक, सारे लोग एक एक विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। मेरे यहाँ भी उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और बड़े नेता उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश प्रांत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी बढ़ारा को देख रहे हैं। तो आप इससे कल्पना करिए ना भाई, हम जो बात बोलते हैं कि अपना बिहार, ये जो राज है वो पूंजीपतियों के हाथ में है। ये गुजराती लोग बिहार को बेचना चाहते हैं, और आप सबके माध्यम से हम अपनी बढ़ारा की जनता और संपूर्ण बिहार की जनता को आगाह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जागिए। ये पूंजीपति लोग हमारे वोटों का, हमारे लोगों का ये सौदा करना चाहते हैं। मेरे ही लोगों को डरा करके, बरगला करके, दबाव दे करके, माने अनेक तरह के प्रलोभन दे करके बिहार को बेचना चाहते हैं। हमको ऐसे पूंजीपतियों से डरने की आवश्यकता है, हमें सजग होने की आवश्यकता है। पहले हमारे आदरणीय लालू जी भी कहा करते थे कि देश पूंजीपतियों के हाथ में है, लेकिन हमें लगता है कि तेजस्वी जी भी पूंजीपतियों से मिल चुके हैं। उनकी भी जो रफ्तार है, जो प्रचार की रफ्तार है, वो कम हो चुकी है। आप कल देखेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक थके हुए मुख्यमंत्री, जिसको तेजस्वी जी बोलते हैं कि मेरे चचा थके हुए हैं, अब रिटायर हो जाएं, लेकिन कल वो पूरे दिन भर बरसात में भी और लंबी यात्रा करके चुनावी प्रचार किए, और तेजस्वी जी अपने घर से नहीं निकले। तो हमें भी लगता है कि तेजस्वी जी भी गुजराती लॉबी से मिले हुए हैं और पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। तो इसलिए हम अपने बिहार के भाइयों से, संपूर्ण बिहार के भाइयों से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि भाई जागिए, और आने वाले 6 तारीख को स्कूल के बस्ता पे वोट दीजिए। वही आपके गरीबी से निकलने का रास्ता है। प्रशांत किशोर जी ही आपको गरीबी से निकाल सकते हैं। इन सारे नेता को आपने लंबे समय से देखा है, ये सब लोग एक ही लोग हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। इसलिए आप सब से बार बार करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप सब स्कूल के बस्ता पर ही विश्वास करें। अन्य लोग अलग अलग तरह से आएंगे, भरमाएंगे, आपके ध्यान को भटकाएंगे। भटकना नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ स्कूल के बस्ता पे होना चाहिए। बढ़ारा में ईवीएम के क्रम संख्या 4 पे स्कूल के बस्ता पर ही वोट दें, और तभी बिहार बचेगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हम लोग जिस बदहाली में जी रहे हैं, जिस पीड़ा में जी रहे हैं, उससे निकल सकते हैं। जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन बार-बार देखने को यह मिल रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशांत किशोर के जो सोच है,
उस पे लेकर क्या जो पार्टी एनडीए हो या राजद हो, क्या डरी हुई है या समी है? कहीं ना कुछ लग रहा है, तभी स्टार प्रचारक आ रहा है। इसका वजह सबसे एक बड़ा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल डरा हुआ है। आप देखिए, हम जब बात बोलते हैं कि हमारे नेता आदरणीय जेपी के प्रतिमूर्ति हैं, तो लोग, हो सकता है कि तरह तरह का विचार उनके मन में आता होगा, कि हो सकता है कि हम कुछ आगे जा करके बोल रहे हों, लेकिन विश्वास करिए, यकीन मानिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जेपी के प्रतिमूर्ति ही हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमूर्ति हैं। जेपी जी ने 74 आंदोलन में जिस तरीके से जन आंदोलन से देश के इतिहास को बदला, और जेपी जी के आंदोलन के कोख से संपूर्ण भारत में बैकवर्ड लीडर का उत्पत्ति हुआ, उसी तरीके से इस बार 2025 में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में आप देखेंगे कि जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से नेताओं का आप अलग से जन्म होते हुए देखेंगे बिहार की राजनीति में। जो आदरणीय लालू जी का सपना, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के सपना, और सबसे बड़ा लोहिया जी का जो सपना रहा है, जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी, लोहिया जी का था। आपको नारा आप सबको याद होगा कि पिछड़ा पावे 100 में 60। बताइए कि सारे पिछड़ों के नेता पिछड़ों को कितने टिकट बांटे। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आबादी के हिसाब से उन्होंने पिछड़ों को 55 टिकट दिया है, और पार्टी के लोग ये बताएं कि हम पिछड़ों को कितना टिकट दिए हैं। ये सब लोग कंबल ओढ़ करके घी पीने वाले लोग हैं, झूठा दिलासा दिलाने वाले लोग हैं, काम करने में यकीन नहीं करते, लेकिन मेरे नेता काम करके दिखाने में यकीन करते हैं। आप देखिए बड़ारा का स्थिति, एक तरफ आरजेडी और एक तरफ भाजपा एनडीए और इंडिया, एक तरफ भाजपा के लोग अपर कास्ट के लोग को ही लड़ाते हैं, एक खास पार्टिकुलर जाति के लोग को ही लड़ा रहे हैं। हमें ये कहने में ये गुरेज नहीं कि राजपूत जाति को लड़ा रहे हैं, और आरजेडी के लोग भी राजपूत जाति को ही लड़ा रहे हैं। और लालू जी ने लंबे समय के बाद 2015 में रिसर्च किया, और फिर आप उन्हीं के हाथों में बढ़ावा दे दिए। हमारे बैकवर्ड लोग कहां जाएंगे? हमारी संख्या क्या है? 85 और 15 की संख्या, 15 जिसकी संख्या है, 10 जिसकी संख्या है, सारे पार्टी के लोग उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। ये 85 लोग कहां जाएंगे? आप बिहार को ले कहां जाना चाहते हैं आप लोग? हम समझते हैं कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी सामाजिक न्याय के सबसे ओरिजिनल योद्धा हैं, सच्चे योद्धा हैं। बाकी लोग बोकस लोग हैं, बोलते और करते नहीं हैं। और हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी करने में यकीन करते हैं, बोलने में यकीन नहीं करते। इसीलिए उन्होंने बिहार में जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से उन्होंने टिकट को बांटा है, और हमें लगता है कि गरीबों को और आगे लेकर के जाएंगे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जैसे गरीब के बेटे पे विश्वास जताया है, अगर आप जीत कर जाते हैं तो आपका पहला 2 काम कौन सा होगा? देखिए भाई, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, सबसे बड़ा है बाढ़। हम लोग फ्लड के इलाके से आते हैं। फ्लड हमारे यहाँ 2 महीना में 4 बार बाढ़ आया। आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं, आप भी उसको झेल रहे हैं। इसका सबसे ठोस कदम होना चाहिए। हम कई बार बोलते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम गंगा के तट पे जन्म लिए हैं। एक तरफ गंगा और एक तरफ सोन और एक तरफ सरजू, तीनों नदी का मिलन हमारे विधानसभा में है, और 3 नदी का मिलन हो तो उसको संगम बोलते हैं। बताइए, अगर ऐसा संगम जहां हो तो वो पवित्र भूमि है कि नहीं है? इस पवित्र भूमि को आपने अपवित्र करके रखा है अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से। बताइए, तीनों नदी का जहां मिलन है वहां बड़ा डैम बन सकता था, उससे बिजली उत्पन्न कर सकते थे, और किसानों के लिए पानी इकट्ठा कर सकते थे, जरूरत पड़ने पे दक्षिण में पानी दे सकते थे, लेकिन ये काम हुआ नहीं। दूसरा किसानों का है, इसलिए, और स्वास्थ्य का है, लंबा फहरिस्त है मुद्दों का, हम क्या क्या गिनाएं। अभी सारा काम बाकी है। बाकी जब हमारी सरकार बनेगी तो आप देखेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से क्या क्या हो रहा है। अच्छा, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क करते समय मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन खास करके क्या-क्या लोग आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है? देखिए,
जब हम जनसंपर्क करेंगे तो एक लंबा जो मुद्दा है वो सबके लिए है, जी जी लेकिन अलग अलग पंचायत का अलग अलग मुद्दा है। जी आज भी गांव में आप जाएंगे तो सड़क की स्थिति जो है माने बहुत बदतर है। आप गांव तक तो जा सकते हैं, जी, जी। लेकिन गांव से किसी के घर तक नहीं जा सकते हैं। नाली का निर्माण नहीं है, नली गली के नाम पे बहुत बंदरबाट हुआ है। आप पानी का जो समुचित आर्सेनिक जो पानी लोग पी रहे हैं, बहुत सारा आप समझ रहे होंगे कि अभी कैंसर का सबसे ज्यादा अगर ये पेशेंट बढ़ रहा है तो वो पानी सबसे बड़ा कारण है। और खास करके जो हमारे फ्लड के इलाके के लोग हैं, तलहटी पे गंगा के तट पे सबसे ज्यादा कैंसर हो रही है, तो वो पानी की वजह से हो रही है। ये भी रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है। तो इस और संख्या बढ़ते जा रहा है, ये बहुत बड़ा भयानक स्थिति है। इसके बाद अलग अलग हर जगह गांव में जाएंगे आप, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग बनी हुई है। सब लोग अगर बुखार भी लग जाता है तो मेडिकल से दवा लेते हैं, काम चलाते हैं। और हर जगह डॉक्टर की नियुक्ति है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर आपके पास नहीं है। डॉक्टर की नियुक्ति किसी के गांव में है, डॉक्टर पटना में प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग जगहों पे प्रैक्टिस करते हैं। किसी को हिम्मत नहीं कि डॉक्टर के खिलाफ बोल सके और कोई कानून बना सके कि डॉक्टर प्रैक्टिस करें। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग विधायक बनते हैं, सरकार बनेगा, 24 घंटा के अंदर जिसकी जहां नियुक्ति है उसे काम करना होगा, वरना इस्तीफा दे दिए चले जाइए। हमारे दूसरे नौजवान आएंगे, दूसरे डॉक्टर आएंगे, वो सेवा देंगे। हम लोग ऐसा स्थिति पैदा करेंगे कि सबके अंदर समाज सेवा की भावना आएगी। यदि जब नेता ईमानदार होगा तो सब ईमानदारी से काम करना चाहेंगे।